हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह बात 100% सच है कि बिना अध्यात्म के, बिना धर्म के विज्ञान अंधा है। जो कोई थोड़ा भी इस बात पर विचार करे तो उसे यह बात साफ दिखाई देगा कि विज्ञान कितना अंधा है। क्योंकि दोस्तों, विज्ञान एक उपकरण की भांति है। विज्ञान में अपनी कोई चेतना नहीं होती, अपनी कोई निर्णय क्षमता नहीं होती कि उसका उपयोग किस हाथ में होना चाहिए, सही हाथ में होना चाहिए कि गलत हाथ में होना चाहिए। जो विज्ञान का प्रयोग कर रहा है वो इसका सही उपयोग कर रहा है या गलत उपयोग कर रहा है, उससे मानवता आगे बढ़ेगी या मानवता का विनाश होगा। तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि विज्ञान के पास अपनी कोई नैतिकता नहीं है। इसे कुछ पता नहीं है कि इसका उपयोग कहाँ होना चाहिए, बस एक उपकरण की भांति है। और इसे आप चाहें तो हजारों उदाहरण से समझ सकते हैं। जो कुछ भी विज्ञान के आविष्कार हुए हैं, जिसे आप मानते हैं कि इसके द्वारा दुनिया ने बहुत उन्नति कर ली, आप उसके दूसरे पक्ष को भी देख सकते हैं कि इसके कारण कितनी समस्याएं भी आई हैं, किस प्रकार लोगों की असुरक्षा बढ़ी है, किस प्रकार लोगों के जीवन में संकट भी आए हैं। हर चीज़ का दो पहलू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, विज्ञान का उपयोग मानव की चेतना पर निर्भर करता है कि मानव की चेतना उसे इस्तेमाल कहाँ कर रही है। और मानव की चेतना तक विज्ञान की पहुंच नहीं है। वो मानव की चेतना को ऊंचा नहीं उठा पाएगी। विज्ञान के माध्यम से कोई व्यक्ति नैतिक नहीं बन सकता है। और इंसान की नैतिकता ही यह निर्भर करती है कि वो उसका कहाँ इस्तेमाल करता है। विज्ञान ही क्यों, हर वस्तु का। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के भीतर स्वार्थ है, लालच है, बुरे विचार हैं, तो विज्ञान का भी उसी तरीके से उपयोग करेगा। वैज्ञानिक कोई भी उपकरण उसके हाथ में दे दिया जाए तो वह मानवता के विनाश के लिए करेगा, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करेगा, लालच भरने के लिए करेगा, समाज में अशांति फैलाने के लिए करेगा, दूसरों को सताने के लिए करेगा। और आज की दुनिया में यह हो भी रहा है। उसी प्रकार अगर किसी के भीतर प्रेम है, करुणा है, मानवता की चिंता है, जो मानवता की भलाई के लिए उत्सुक है, अगर उसके हाथ में विज्ञान जाता है तो उसका इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करेगा, मानवता को आगे ले जाने के लिए करेगा, समाज में जो समस्याएं व्याप्त है उसे दूर करने के लिए करेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विज्ञान का उपयोग मानव के मस्तिष्क पर निर्भर करता है कि मानव का मस्तिष्क कैसा है, उसकी नैतिकता कैसी है, उसके भीतर समझ कितनी है। इसलिए मैं कहता हूं कि विज्ञान अध्यात्म के बिना अंधा है और मानव के मस्तिष्क तक, उसकी चेतना तक पहुंच अध्यात्म की है, धर्म की है। उसे सही शिक्षा, उसे क्या सही है जीवन में, क्या गलत है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, हमारे अस्तित्व कैसे बना है, इन सब के लिए हमें अध्यात्म के पास जाना होगा। अध्यात्म ही इंसान को एक सही उद्देश्य देता है, उसे सही गलत में फर्क समझाता है, उसके लालच को, उसके ईर्ष्या को, उसके अहंकार को, उसके स्वार्थ को दूर करता है। बिना अध्यात्म के यह कभी संभव नहीं है। और ऐसा सामने भी देखने को मिलता है। हमने विज्ञान के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बाहरी दुनिया में इतनी विकसित कर ली, बाहरी दुनिया को इतनी विकसित बना लिया, हमने सुविधाओं की बारिश कर दी। लेकिन आज देखा जाए तो विज्ञान का भी, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल गलत अर्थों में किया जाता है। अगर आप सही से विचार करके देखें तो आपको पता चलेगा किस विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसे एक भय हमेशा बना रहता है। ये दुनिया देखा जाए तो बारूद के ढेर पे खड़ी है। आज आपके साथ चुटकियों में धोखा हो सकता है। आज विज्ञान के माध्यम से एक व्यक्ति चाहे तो लाखों लोगों को मार सकता है। विज्ञान के माध्यम से आपके मस्तिष्क को बदला जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है विज्ञान के माध्यम से। चुटकियों में साइबर अटैक के द्वारा आपके तमाम जरूरी जानकारी हासिल किया जा सकता है। बहुत कुछ हो रहा है विज्ञान के माध्यम से, जो गलत ताकतें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं।
तो यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने मानव की चेतना को विकसित करने पर ध्यान नहीं दिया। हमने मानव की भीतरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर उसके भीतर ये अहंकार, ये ईर्ष्या, ये स्वार्थ कहाँ से आया है। हमने खुद अपने आप को समझने की कोशिश नहीं की और अंधाधुन उसके पास उपकरण देते गए। तो फिर वो उपकरण का इस्तेमाल कैसे करेगा? जैसे उसकी चेतना होगी, जैसा उसका मन होगा। और मन तो उसका गंदा है, समाज ने उसे गंदा बना रखा है। उसे तो अपनी समझ ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। अपनी भलाई के लिए हजारों लोगों की वो नुकसान कर सकता है। तो अगर इस सच में मानवता का विकास करना होगा तो हमें दोनों पक्ष को देखना होगा, भीतर को भी बाहर को भी। हमें भीतरी संसार को भी समझना होगा, उसे विकास करने पर जोर देना होगा, और बाहरी संसार को। किसी एक को छोड़ेंगे तो मानवता का विकास अधूरा रह जाएगा। और भीतरी संसार के विकास के लिए, भीतर की प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे पास अध्यात्म है, धर्म है। और वहीं बाहर की दुनिया को विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए हमारे पास विज्ञान है। और अध्यात्म के जरिए ही विज्ञान का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन्हें लगता है कि मानवता बड़ी चीज होती है, ये कहने के लिए सिर्फ एक शब्द है, इसे समझने के लिए पूरा जीवन लग सकता है। इंसानियत ऐसे ही नहीं किसी के भीतर उपज जाती है। इंसानियत दोस्तों बहुत छोटी चीज है। इंसान उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जो भी करेगा वो कह देगा कि ये भी इंसानियत है, मैं तो इंसानों के लिए ही कर रहा हूं। और इंसानियत के नाम पर आज बहुत सारे उल्टे सीधे कार्य भी हो रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि व्यक्ति शिक्षित हो गया, पढ़ लिख गया तो उसके भीतर इंसानियत, मानवता उपज जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। उसके लिए हमें अपने पूरे प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, अपने जो मन को, अपने अहंकार को समझना पड़ता है। तभी हम अपने अस्तित्व को जान सकते हैं। तभी हम जान सकते हैं कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए हैं, कैसे हमें वास्तव में शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रेम आएगा हमारे जीवन में। नहीं तो आप सिर्फ भागते रहोगे बाहरी दुनिया को देखते हुए। आपको लगेगा कि यहां पहुंच जाएं, वहां पहुंच जाएं, ये कर लें, वो कर लें, ये चीज़ों को बटोर लें, पर उससे जीवन में सुकून, शांति मिलती नहीं है। इसे आप दुनिया में ही देख सकते हैं, लोगों को, चेहरों को देख सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है अध्यात्म। और विज्ञान कितना भी विकसित हो जाए, कितना भी आगे चले जाए, वो तो मानव की चेतना पे ही निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल करना कहाँ है। विज्ञान ने बस कुछ नहीं किया। जो पहले चीज़ें जटिल थी, जिसमें ज़्यादा समय लगता था, उन्हें आसान कर दिया। उनमें कम समय लगता है। इससे ज़्यादा विज्ञान ने क्या किया? कुछ ऐसे हमारे हाथों में उपकरण दे दिए जिससे कि हमें लगता है कि हम असंभव कार्य कर रहे हैं। सही है, कर भी रहे हैं, लेकिन कभी हम सोचते नहीं कि उसके कारण ये जो मानव है, जो बेहोशी में जी रहा है, जिसके पास अपनी खुद की समझ नहीं है, उस विज्ञान से इस दुनिया का विनाश ही किया है। आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण में हो रहे बदलाव से सब कोई वाकिफ होगा। बढ़ते प्रदूषण से कितनी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। आज कितने जीवों की प्रजातियां विलुप्ति के कगार पे है। कहा देखा जाए तो सारे शिक्षित इंसानों ने ही ये सब किया है। लेकिन अगर हमें होश नहीं है, अगर हमें अपने बारे में समझ नहीं है, तो हम जाने अनजाने अपना ही बुरा कर लेंगे, इस धरती का बुरा कर देंगे, समाज का बुरा कर देंगे। तो इसलिए जरूरी है अध्यात्म। बिना अध्यात्म के विज्ञान अंधा है, उससे सिर्फ विनाश होगा। इंसान अगर मंगल पर भी चला जाए तो वहां भी वो लड़ेगा, एक दूसरे से ईर्ष्या करेगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, और तमाम वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग इसके लिए वो करेगा। तो इसलिए विज्ञान की सच्चाई को समझने की जरूरत है।
हमें सिर्फ विज्ञान को देखने से नहीं हो जाएगा, अध्यात्म को भी जीवन में मूल्य देना पड़ेगा, तभी एक बेहतर इंसान बन सकता है, तभी विज्ञान का सही इस्तेमाल हो सकता है, तभी मानवता आगे बढ़ सकती है। धन्यवाद दोस्तों।